सर जी, जी। एक गो प्रश्न था हमारा। आप हमको महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताइए। हाँ। उनके वीरता की कहानी क्या थी? जी। क्या उन्होंने घास की रोटी खाई थी? अकबर से उनकी लड़ाई किस युद्ध में हुई थी? रही बात महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ राजस्थान का आज भी किला बहुत फेमस है। वहीं पर उनका जन्म हुआ था राजा उदय सिंह के यहाँ। और रही बात घास की रोटी की, तो घास की रोटी कोई नहीं खाता है। उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी। राजा होकर के कोल भीलों के साथ जंगल में अपना समय व्यतीत किए थे। राजशाही वेशभूषा को त्याग करके जीवन अपना अपना जो है जंगल में बिताए। तो उसी संघर्ष को जो है तुलना किया गया है कि उन्होंने घास की रोटी खाई थी, है ना। उनके संघर्ष की तुलना घास की रोटी से किया गया है, बाकी वास्तविक कभी वो घास की रोटी नहीं खाए थे। तो रही बात जो है अकबर से उनके युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है और राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो अकबर हिंदुस्तान का राजा था और कभी भी युद्ध के मैदान बहुत कम जाता था वो। प्राय अगर इतिहास में देखा जाए तो एक इब्राहिम लोदी ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में हुई। बाकी ऐसे कोई शासक नहीं जिनके युद्ध के मैदान में जो है उनकी मृत्यु हुई, है ना। लेकिन अकबर का जो है सेनापति था बहावल खान लोदी, जो महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए हल्दी घाटी के मैदान में आया था। महाराणा प्रताप इतिहास में से बताया जाता है कि अपने तलवार के एक प्रहार से बहावल खान लोधी को उसके घोड़े समेत आधा कर दिए थे। और उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो निर्णायक नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध में जो है राणा प्रताप जी का जो है पराजय हुआ था और अकबर की जीत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अनिर्णायक हुआ था। उसमें उसके बाद फिर राणा प्रताप को पकड़ने के लिए क्या नाम है अकबर ने बहुत से प्रयत्न किए, जिसमें कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप के हाथी जिसका नाम राम प्रसाद था, उसको पकड़ने के लिए अकबर जो है अपने सेनापतियों को भेजा और 14 सेनापतियों के साथ जो है किसी प्रकार से हाथी को कैद किया गया। 7 को तो धराशायी कर दिया था। इसके बाद उसको पकड़ करके राम प्रसाद नामक हाथी को पकड़ करके अकबर वो क्या नाम है इसके अकबर के किले आगरा में लाया गया। और आगरा में लाने के बाद उसके सामने भोजन इत्यादि दिया गया, लेकिन वो खाया नहीं। 18 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के हाथी के मरने के बाद अकबर रोने लगता है। उसको लगता है कि जिस आदमी का जानवर इतना स्वाभिमानी है, उस आदमी को मैं कभी पराजित नहीं कर सकूँगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब महाराणा प्रताप की मृत्यु स्वयं हो जाती है, तो वो क्या नाम है अकबर के जो है राणा प्रताप का सगा संबंधी और अकबर का सेनापति मान सिंह संदेश देता है अकबर को कि महाराज, हमारे रिश्तेदार और आपके जो है दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन राणा प्रताप जी नहीं रहे। तो राणा प्रताप जी के मरने की खबर सुनने के बाद अकबर के हाथ से प्याला छूट गया था। तो अकबर रोने लगा, बोला कि हिंदुस्तान में मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था, दुश्मनों में एक ही मर्द था, आज वो नहीं रहा। तो इस प्रकार की उनकी कहानी है। और अकबर राणा प्रताप की जो है कहानी के बारे में कहा जाता है कि उनके मरने के बाद में चल करके हिंदुस्तान में जब फिल्म का निर्माण किया गया, तो उनका नायक के रूप में जो है सनी देओल ने भूमिका निभाई। सनी देओल ने बोला कि हम कुंभलगढ़ के किले में जा करके और उनका जो रखा हुआ सामान वस्त्र वगैरह हथियार वगैरह उसको मैं स्वयं से जो है पहन करके फिल्म में भूमिका निभाऊंगा। उसके बाद जो है जो पहली बार पहन करके बैठा तो 2.5 कुंटल था सब उसका वजन, तो उठ नहीं पाया। तब जाकर फिर उसको कृत्रिम तरीके से जो उसका निर्णय करना पड़ा। और क्या जानना चाहते हैं आप? तो ऐसे ही नहीं, महाराणा प्रताप जी की जी, शौर्य गाथाएँ गाई जाती हैं। बहुत अच्छे सर जी। महाराणा प्रताप जो है सिसोदिया वंश के गौरव हैं। ऐसे राजपूतों वंशजों का उन्होंने अभिमान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। तो सर जी, हमको ज़रा इतिहास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हमको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना है। पृथ्वीराज चौहान किसी क्षत्रिय राजवंश के राजा थे। और पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की लड़की थी संयोगिता, जिससे जो है नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर। वहीं पर पहली बार 5 मिनट की मुलाकात हुई थी दोनों की, संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की। दोनों प्रेम हो गया। इसके बाद में चलते दोनों शादी करने के निर्णय लिए, लेकिन ये बात जो है जयचंद को मंजूर नहीं था। जयचंद ने अपनी पुत्री संयुक्ता के लिए एक स्वयंवर का निर्माण किया और उसमें बाद में चल करके स्वयंवर के अंतिम पायदान पर
पृथ्वीराज चौहान का जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन संयोगिता जो है किसी भी राजा के गले में जो है वो वरमाला न डाल करके उसी मिट्टी के गले में जो मिट्टी की मूर्ति के गले में जो है वरमाला डाल दी और औपचारिक रूप से सांकेतिक रूप से पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली। उसके बाद फिर जो है बाद में चल करके पृथ्वीराज चौहान से संयुक्ता का जो है विवाह हुआ। इसी के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के क्या नाम है जयचंद्र के बीच क्या है दुश्मनी बढ़ गई। और क्षत्रिय राजपूत क्या करते थे, अपने अलग अलग प्रांतों के राजा थे और स्वयं से आपस में खुद लड़ते मरते थे। इसी का फायदा उठाकर जो बाहरी आक्रमणकारी है भारत में जैसे मुगल वगैरह, उसी का फायदा उठा करके भारत में की सत्ता की जा रही है। उनकी जो एकता का अभाव ही जो उन्हें पराजित कर दिया है। और जो राष्ट्रवाद की कमी थी भारत वालों में, उस समय राष्ट्रवाद की कमी थी, आज भी राष्ट्रवाद की कमी है। लेकिन भारत में 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। तब जाकर के लोगों को पता चला कि हम जो प्रांत में अलग अलग प्रांतों में बटे हुए हैं, हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान के लोग एक हैं। इस बात की जानकारी नहीं थी इसके पहले। जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो पहली बार हिंदुस्तान में दिन में आया था। दिन में आया तो बैठा, उसको लगा कि जो है भारत में तो बहुत एकता है। उस निर्णय किया कि आज हम यहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन रात में रुक गया। जब रात में रुका यहाँ पर देखा कि तमाम प्रकार के चूल्हे जल रहे हैं, अलग अलग लोग खाना बना रहे, उसको लगा यहाँ पर विभिन्नताओं में एकता है। इसी का फायदा उठाकर भारत में 17 बार आक्रमण किया है और सोमनाथ मंदिर को लूटा है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, भारत में राज स्थापित करना नहीं था। उसका उद्देश्य था भारत से धन को लूट कर ले जाकर लूट कर अपने देश ले जाना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।